जिस रास्ते पर हुती विद्रोही लगातार हमला कर रहे हैं, आखिर वो रास्ता इतना जरूरी क्यों है और इससे भारत की चिंता क्यों बढ़ती है? दरअसल जिस समुद्री रास्ते पर हमले हो रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा कच्चा तेल और अन्य जरूरी उत्पादों की आपूर्ति होती है। अगर हुती विद्रोहियों की हरकत जारी रहती है तो आने वाले दिनों में न केवल तेल के दाम बढ़ेंगे बल्कि जरूरी सामानों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। इन हमलों को लेकर भारत चिंतित है क्योंकि इसका असर कारोबार पर हो रहा है और इसी सिलसिले में 19 दिसंबर को ही पीएम मोदी ने इसको लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। दोनों नेताओं ने समुद्री यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंताएं साझा की। हमला रोकना वैश्विक अर्थव्यवस्था और कारोबार दोनों के हित में है। तो आइए समझते हैं कि आखिर कितना कारोबार इस पूरे रास्ते से होता है। जिस रास्ते पर हमला हो रहा है, उस रास्ते पर हमला होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लाल सागर दुनिया का प्रमुख व्यापारिक मार्ग है, जहां से न केवल पश्चिम एशिया बल्कि अरब, यूरोप, अफ्रीका और भारत भी कारोबार करता है। इस रास्ते पर हुतियों के हमले से वैश्विक सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो रहा है और इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। दुनिया की बड़ी मालवाहक कंपनियों ने अब अपने मालवाहक जहाजों को लाल सागर से नहीं भेजने का फैसला किया है और अब वो लंबे रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, जिससे लागत बढ़ चुकी है। चूंकि अर्थव्यवस्था का नियम है कि अगर लागत बढ़ेगी तो इसका असर आज नहीं तो कल अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, मतलब सीधा असर आम लोगों की जेब तक होगा। अब सवाल यह है कि आखिर हुती विद्रोहियों ने लाल सागर को ही हमले के लिए क्यों चुना है? तो इसका जवाब यह है कि लाल सागर से दुनिया का 12% कारोबार होता है और हर साल करीब 10 अरब डॉलर से अधिक की कीमत के सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसी रास्ते से होते हैं। ऐसे में अंदाजा आप लगा लीजिए कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में लाल सागर कितनी अहमियत रखता है और हुती विद्रोही क्यों इन जहाजों पर हमला करके संदेश दे रहे हैं। हुती विद्रोही भी इस बात से भलीभांति वाकिफ हैं और यही वजह है कि उन्होंने हमले के लिए समंदर को चुना है, ताकि वैश्विक दुनिया के जरिए इजराइल पर हमास के खिलाफ किए गए युद्ध को खत्म करने का दबाव बनाया जा सके। लाल सागर दुनिया के लिए बहुत मायने रखता है और इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिका ने लाल सागर में जहाजों को हमले से बचाने के लिए 20 देशों का एक नौसैनिक गठबंधन बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में शामिल देश जहाजों की सुरक्षा के लिए सहयोग करेंगे, लेकिन ईरान साफ कर चुका है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर वाकई में इस रास्ते को सुरक्षित करना है तो उन्हें इजराइल को पहले रोकना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।